25 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका है। विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे आरोपों, संबल हिंसा और मणिपुर में जारी अशांति जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़ा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सोमवार को बुलाई गई सभी दलों की नेताओं की बैठक में सरकार और विपक्षी दल दोनों सत्र के दौरान संविधान पर विशेष चर्चा के लिए सहमत हुए हैं। ये विश्वास व्यक्त करते हुए कि दोनों सदन मंगलवार से सुचारू रूप से काम करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा 13-14 दिसंबर को संविधान पर बहस करेगी, जबकि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को इस पर चर्चा करी जाएगी। बैठक में शामिल हुए किरण रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दलों ने संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। इस तरह लोकसभा 5 दिन में 59 मिनट और राज्यसभा 94 मिनट चली है। यहां आपको बताते चलें कि संसद को चलाने में हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जिस वक्त अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ये जिम्मेदारी सौंप चुके हैं कि फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए, तब हमारे देश की संसद में सियासतदारों ने मानो अपनी जिम्मेदारियों को राजनीति की खूंटी पर टांग दिया है और एक बार फिर संसद के कामकाज को बाधा दौड़ बनाकर रख दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, संसद की कार्रवाई जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ रही है, परेशानी का सबब बना हुआ है। न केवल दलों के लिए बल्कि जनता के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, देश के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। अब कल स्पीकर ने जब तमाम दलों से बैठक करी, क्या नतीजा निकलकर सामने आया और आज क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं देखने को मिल सकती है दोनों सदनों की कार्रवाई में? बिल्कुल, देखिए आज अगर देखा जाए तो संसद का सत्र सुचारू रूप से चलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो विपक्षी नेता हैं, सांसद हैं, उनका भी जो बयान आ रहा है सकारात्मक है। लेकिन जो दो बड़े मामले आपने बताए, चाहे अडानी का मामला हो या उत्तर प्रदेश में जो संभल की घटना है, यह लगातार चर्चा में बनी हुई है और इसको लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है, सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि संसद का जो सत्र है चलेगा सुचारू रूप से, क्योंकि कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से सभी सांसद से और पार्टी के नेताओं से आग्रह किया गया है कि बाधित करना कोई रास्ता नहीं है। अगर जिस भी मसले पर आपको डिबेट करना है, पटल पर अपनी बात रखिए, पार्लियामेंट के अंदर रखिए। हर रोज जो है संसद की कार्यवाही शुरू होती है और हंगामे की वजह से उसको एडजर्न कर दिया जाता है। अब देखिए, सरकार की तरफ से लगातार तैयारी की गई है कि जो महत्वपूर्ण बिल है उनको इस सत्र में पास कराना जरूरी है, लेकिन पूरा एक सप्ताह जो है हंगामे के भेंट चढ़ गया है। जो वक्त संशोधन बिल है उस पर सरकार की नजर है, उस पर फोकस है, उसको पास कराना चाहती है सरकार। तो देखना होगा कि आज जब सदन की कार्रवाई, दोनों सदनों की जब कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है तो विपक्ष के सांसदों का कोऑपरेशन कैसा होता है, किस तरह से लोग सपोर्ट करते हैं या आज भी हंगामा खड़ा करते हैं। बिल्कुल राजीव, और ऐसे में जिम्मेदारी दोनों दलों की बनती है कि उस जिम्मेदारी को समझे और संसद की कार्रवाई आगे चलनी चाहिए। अभी बात करें, अगर बिल्स की बात करें तो उसको लेकर अभी कौन कौन से विधेयक है जो सदन में लाए जा सकते हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है राजीव? अभी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो महत्वपूर्ण बिल 16 बिल को लिस्टेड किया गया है, लेकिन 16 बिलों में जो है सबसे जो महत्वपूर्ण बिल है वह वक्त संशोधन बिल है, जिसको लेकर के सरकार तैयारी में है और हर हाल में इस सत्र में पास कराना चाहती है। और यही वजह है कि देखिए अगर बात किया जाए तो पिछले दिनों भी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसकी बात कीजिए, या तमाम जो बैठकें भी चल रही उसमें भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्त संशोधन बिल लाना बहुत जरूरी है। अब इसको लेकर विपक्ष शुरू से ही सवाल खड़ा कर रहा है और सरकार ने इसके लिए जेपीसी का गठन भी किया था,